जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम एमपी पटवारी के हाल ही में कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस शिफ्टों में उन पे आधारित आने वाली शिफ्टों पे बनने वाले सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे कि किस लेवल के छोटे बड़े इजी मॉडरेट हार्ड टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों का लगभग 40 से 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम बचा हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एचटीटीपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैसे एचटीटीपी है क्या। तो एचटीटीपी जो है वर्ल्ड वाइड वेब की एक नींव होती है। ठीक है, और इसका यूज जो है हाइपर लिंक के वेब पेज को डाउनलोड करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है। तो डीवीएमएस जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। बाकी स्मृति प्रबंधन और प्रक्रिया यानी प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्कशीट पर रखे गए चार्ट को डॉट डॉट कहा जाता है। तो वर्कशीट पे रखा गया जो चार्ट होता है ना, उसे एम्बेडेड चार्ट बोलते हैं। देखो वर्कशीट क्या है, एक्सेल वगैरह की जो रो और कॉलम से बनी हुई सीट है, इस तरह की सेल जिसमें सेल बनते हैं रो और कॉलम से, वो वर्कशीट है। अगर यहाँ पे आपको कोई चार्ट बनाना है ना, तो एम्बेडेड चार्ट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से एम्बेडेड कंप्यूटर भी होता है जो किसी मतलब विशेष एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाने वाले, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह में जो कंप्यूटराइज मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राउज़र में डॉट डॉट एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें सूचनाओं की एक श्रृंखला होती है और आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग संग्रहित करती है। तो देखो ब्राउज़र में एक कुकीज़ फाइल होती है और कुकीज़ फाइल का काम क्या है कि जो भी आप सर्च वगैरह करोगे देखोगे ना, उन सबको क्या करती है अपने पास रख लेती है। ठीक है, स्टोर करके फिर उसके बाद करती क्या है कि आपको ऐसी ही चीज़ें दिखाती है जो आपकी इंटरेस्ट की हो। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस की का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए करते हैं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ को अगर इंडेंट करना है ना, तो आपको टैब की का यूज़ करना पड़ेगा। किसका, टैब का। ठीक है, अगर पैराग्राफ को इंडेंट करना है, बड़ा करना है तो कंट्रोल+M, और कम करना है तो Shift+M, लेकिन टैब से क्या होता है, इंडेंट हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त सिलिकॉन चिपों को क्या कहते हैं। तो सिलिकॉन की जो चिप है अर्धचालक की, उन्हें माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है MS एक्सेल 2007 में 10 में सेल स्टाइल ऑप्शन डॉट डॉट में जाकर मिलेगा। तो सेल स्टाइल ऑप्शन जो है ना MS एक्सेल के 2010 वर्जन में होम टैब में जब आप जाओगे तो सेल स्टाइल का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है। तो इंटरनेट पर होस्ट मतलब जो आपका मेज़बान होता है। अब मेहमान क्या होते हैं, जैसे आप कुछ सर्च करते हो इंटरनेट पे, तो दो चीज़ें होती हैं, क्लाइंट और एक सर्वर। तो सर्वर क्या है, जिसे सभी कंप्यूटर कहीं ना कहीं बेतार प्रणाली के माध्यम से आपस में जुड़े हैं या तार प्रणाली के माध्यम से, और वो आपका होस्ट हो गया है ना। और आप जो सूचनाएं सर्च कर रहे हैं वो क्या हो गए, क्लाइंट या फिर उसके गेस्ट हो गए। ठीक है, तो पूछा क्या था कि कौन सा कंप्यूटर इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है। तो वेब सर्वर जो होता है ना, सर्वर क्या करेगा, होस्ट करेगा, और क्लाइंट क्या करेंगे, चीज़ों को लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गूगल क्रोम ब्राउज़र में पेज लोड होने से रोकने के लिए निम्न में से कौन सी की दबाना है। पेज लोड हो रहा है, अगर बीच में ही रोकना है तो ESC की दबाओ और प्रोग्राम से बाहर आ जाओ। नेक्स्ट है कौन सी आभासी प्रदर्श इकाई जिसको आप वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो का उदाहरण है। तो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट जो वीडियो है ना, इसका जो उदाहरण है इसमें से वो है आपका CRT मॉनिटर, यानी कैथोड रे ट्यूब जो है मॉनिटर, ये आपका वीडियो डिस्प्ले का उदाहरण है। ठीक है, इसे पहली पीढ़ी में यूज करते थे। इनमें से कौन सा प्रोग्राम बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में संकुचित करता है, यानी कंप्रेस्ड करता है फाइलों को। तो विनजिप फाइल जो होती है आपकी, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका विनजिप इस तरह लिखा होता है विनजिप। ये फाइल जो है जिप फाइल क्या करती है, फाइलों को कंप्रेस्ड करके साइज कम करती है। ठीक है, MDI का अर्थ क्या है। तो MDI का अर्थ है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित
सिंगल पेरेंट विंडो में काम करता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से होता क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है एम एस वर्ड 2007 में जब आप Alt+N दबाते हैं तो इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एम एस वर्ड 2007 के वर्जन में Alt+N दबाने से आप इंसर्ट टैब को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रैम एक डॉट डॉट है। तो रैम है क्या? तो रैम एक मेमोरी है। क्या है? रैम मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये हार्डवेयर डिवाइस है एक प्रकार का। ठीक है। और कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होता है। ठीक। और प्राइमरी मेमोरी है आपकी। ठीक है। और ये एक अस्थाई मेमोरी होती है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? वोलेटाइल। ठीक। नेक्स्ट है एम एस वर्ड में कवर पेज निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? तो एम एस वर्ड में कवर पेज जो है ना इंसर्ट टैब के अंदर डालोगे तो वहाँ पे आपका उपलब्ध है। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प आपको चयनित सेलों के टॉप बॉटम संख्याओं के प्रतिशत को हाईलाइट करने के लिए करते हैं? तो टॉप बटन रूल जो होता है ना, इससे वर्ड की चयनित सेल का आप उसको हाईलाइट कर सकते हो टॉप बटन की संख्याओं। निम्न में से किस फाइल का एक्सटेंशन का उपयोग ऑडियो फाइल के रूप में किया जाता है, यानी आवाज़ के रूप में? तो .mp3 सबने सुना है, ऑडियो फाइल है। नेक्स्ट एम एस वर्ड 2009 में प्रिंट विकल्प प्रदर्शित करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की है क्या है? तो Ctrl+P, P फॉर प्रिंट। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी द्वितीयक मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो सेकेंडरी मेमोरी जो है ना, रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है ना कि सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट है एम एस वर्ड 2010 में किसी भी शब्द के नीचे टाइप करते समय आने वाली लाल रेखा यानी रेड लाइन क्या है? जब कभी वर्ड एम एस वर्ड में आप कुछ टाइप करोगे और आप गलत स्पेलिंग यूज कर लोगे ना, जो प्री डिफाइंड स्पेलिंग है, तो आपको क्या होगा? वहाँ पे रेड लाइन नीचे आ जाएगी। कभी करके देखना, तो गलत स्पेलिंग की वजह से ये होता है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट पोर्ट डॉट डॉट है जो इनपुट आउटपुट उपकरण को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट जो है ना एक तरह से एक्सटर्नल इंटरफेस यानी बाह्य इंटरफेस है जो आपको उपकरणों को जोड़ने के लिए चीज़ें की जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना का सही वर्णन करता है? तो देखो, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ओपन सिस्टम है और इसका कोई चार्ज नहीं है इसका यूज़ करने का। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडो का स्टार्ट मेनू खोलने के लिए करते हैं? तो विंडो के स्टार्ट मेनू खोलने के लिए आप क्या करोगे? आप Ctrl+ESC दबाओगे तो विंडो का स्टार्ट मेनू आपका खुलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है? ठीक है। तो इसमें से वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो आपकी अस्थाई मेमोरी है। ठीक है। तो इसमें से रैम जो है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी के साथ साथ क्या है? वोलेटाइल है, यानी कि अस्थाई मेमोरी है। ठीक है। जबकि रोम, पी रोम और ये सब क्या है? स्थाई मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल 2010 में हॉरिजेंटल बार स्क्रीन के लिए डॉट डॉट पर स्थित होता है। तो एम एस वर्ड 2010 में हॉरिजेंटल बार जो होता है ना, ये बॉटम राइट यानी नीचे दाएं ओर होता है। ठीक है। नेक्स्ट एम एस वर्ड 2007 में अधिकतम डॉट डॉट साइज़ की फाइल हो सकती है। तो वर्ड का 2007 वर्जन में अधिकतम एक फाइल 32 MB की आप बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट डॉट डॉट सॉफ्टवेयर का एक भाग है जो वेब ब्राउज़र में एड ऑन के रूप में कार्य करता है और ब्राउज़र को अधिक कार्यक्षमता प्रदान करता है। तो प्लगइन कार्यक्रम जो है ना एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का भाग है, किसी भी वेब ब्राउज़र में एड ऑन की तरह कार्य करके उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल 7 में निम्न में से कौन डेट की आज फॉर्मेट, उदाहरण के लिए आज मान लो 7/7/2018 फिर कुछ भी दिन है तो वो दिनांक कौन सा बताया गया एक्सेल में डेट का फॉर्मेट? देखो इस तरह से इक्वल टू लगा के टुडे और बीच में ये लगा के आप लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल आईडी में निम्न में से कौन सा अक्षर केवल एक बार दिखना चाहिए? तो @ जो होता है ना, ईमेल आईडी में केवल एक बार दिखता है। ठीक है, कोई भी ईमेल आईडी बनाओगे। नेक्स्ट एम एस वर्ड 2007 में आप एरो की कर्सर को निम्न में से किस दिशा में ले जाती है? तो एरो की जो है कर्सर को ऊपर की ओर ले जाती है 2007 में। ठीक है। नेक्स्ट है डॉट डॉट एक सेकेंडरी विंडो है जो यूजर को कमांड परफॉर्म, यूजर से प्रश्न पूछने या जानकारी देने की अनुमति देता है। तो याद रखना डायलॉग बॉक्स क्या होता है? एक सेकेंडरी विंडो है जो यूजर को कमांड परफॉर्म करने, यूजर से प्रश्न पूछे और जानकारी की अनुमति देता है। ठीक है।
नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो सबको पता है एक्सेल में जो स्प्रेडशीट है ना आपकी किसके किसके लिए हो जाएगा, इसमें से कैश फ्लो, ऑडिटिंग, पूर्वानुमान, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबके लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें से आपका वर्ड प्रोसेसर जो है ना एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से माउस की कौन सी क्रिया आमतौर पर किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करता है? तो माउस की जो क्रिया है लेफ्ट बटन पर डबल क्लिक, ये आपका क्या करता है? अगर लेफ्ट बटन पर, माउस में क्या होते हैं, 3 मेनली बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और बीच में एक स्क्रॉल बार। तो लेफ्ट बटन पर डबल क्लिक करोगे ना तो कोई क्रिया जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जबकि राइट क्लिक से आप बहुत सारे ऑप्शन ला सकते हो प्रॉपर्टीज वगैरह चेक करने के सब। नेक्स्ट है ड्रम प्रिंटर निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो ड्रम प्रिंटर जो आपके होते हैं ना एक प्रकार के लाइन प्रिंटर होते हैं, ठीक है। और लाइन प्रिंटर का यूज कहाँ करते हैं? तो लाइन प्रिंटर का यूज होता है ना एक समय में एक ही लाइन प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत ये ड्रम प्रिंटर या लाइन प्रिंटर आते हैं। बात करूँ लाइन प्रिंटर की, 2 प्रकार के हैं, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। इसमें ड्रम में ड्रम होता है जिसमें कई अक्षर छपे होते हैं, जबकि चैन प्रिंटर में क्या होता है, लाइन प्रिंटर ये एक तरह का जिसमें एक बार में एक लाइन आती है और सभी कैरेक्टर चैन पे प्रिंट होते हैं। MS वर्ड 2010 में एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की। वर्ड में अगर किसी भी नया डॉक्यूमेंट बना रहे हो ना, Ctrl+N, N फॉर न्यू। नेक्स्ट है कंप्यूटर में जिप फाइल निम्न में शामिल है। तो जिप फाइल में क्या शामिल है? तो देखो एक कंप्रेस्ड फाइल होती है जिप, यानी कंप्रेस्ड रूप में अधिक डाटा जिप में ZIP में फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट है उस गलत विकल्प को चुनिए जो MS वर्ड 2007 में टेबल टूल्स डिजाइन ड्रिवन में उपलब्ध नहीं है। तो टेबल टूल के डिजाइन ड्रिवन में जो उपलब्ध नहीं है ना वो टेक्स्ट डायरेक्शन विकल्प, ऐसा कोई विकल्प है नहीं, ठीक है। बाकी इसमें देखा जाए तो सेल, टेबल बॉर्डर और फॉर्मेटिंग वगैरह के विकल्प हैं टेबल स्टाइल के, बट ये टेबल डायरेक्शन का नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर का कि वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क क्या है? तो बुकमार्क क्या है? तो देखो बुकमार्क जो होता है आपका विशिष्ट वेबसाइटों को सेव करना और व्यवस्थित करना ताकि आप बार बार जा सके। देखो अगर आप मान लो SSC की स्टूडेंट हो, बार बार SSC की वेबसाइट में ना जाने के लिए आप अपने वेब ब्राउजर में गूगल क्रोम में जाके क्या कर सकते हो, आप उसको बुक मार्क के रूप में सेव कर सकते हो, डायरेक्ट क्लिक करके उस वेबसाइट के पेज में आप जा सकते हो। ये काम है बुक मार्क का, ठीक है। तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन आज के। और वीडियो का सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब